जय हिंद प्यारे बच्चों हो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और इसी अच्छे के कारण आज हम अच्छे से कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में जानेंगे। क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे कार्य किसी भी तरह से हमें कामयाबी के लिए पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए एक शायरी भी याद आया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी एक दिन शोर मचा दे। तो इसी तरह आज हम शोर मचाते हुए कारक और कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए हम लिखाए हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? देखिए कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। चलिए, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी तरह से सीधा एक सिंपल है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक है, यानी जो क्रिया यानी काम एक क्रिया है उसकी उसमें सहायता करता है उसे हम कारक कहते हैं। अब है कारक के 8 भेद होते हैं। किताब है, बुक है, सबको पता है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। लेकिन इनके विभक्ति चिन्ह को यदि हम जान ले तो कारक पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक, तो देखिए कारक के 8 भेद है। तो 8 भेद कौन कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध। आइए हम बताते हैं। जैसे देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, यानी 8 भेद है ना। तो अब देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इसमें विभक्ति है। जैसे सिंपल याद करें, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण काके की और संबंध काके की और रारेरी। ठीक, ये दो काके की याद रखेंगे तो रारेरी कुछ नहीं है। और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, बस इतना याद रखेंगे तो हमें कारक आसानी याद हो जाएगा। और इस नियम को यदि हम याद कर लिए तो कारक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमारे लिए जैसे चुटकी बजाना उतना आसान हो जाएगा कारक। तो इसी तरह अगले क्लास में हम इन कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन सभी के परिभाषा और इनके बारे में जानेंगे। तो जब यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में।